नमस्कार, जय हिंद, सुप्रभात। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं यहाँ पर डायरेक्शन टेस्ट दिशा परीक्षण के 12 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेके आया हूँ, क्योंकि यहाँ से एक या दो क्वेश्चंस हर एक परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो हमारा मेन उद्देश्य है कि जहाँ से परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उन्हीं चैप्टर्स को कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर बेसिक भी बताऊँगा और क्वेश्चंस के माध्यम से बताऊँगा, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ पर दिशा परीक्षण, चलिए मैं यहाँ पर बताता हूँ। पहला क्वेश्चन, दिशा परीक्षण में कैसे हल करेंगे इनको। फर्स्ट क्वेश्चन से है, यदि कंपास पर पूर्व उत्तर पूर्व हो जाता है तो पश्चिम को क्या बन जाएगा। तो देखिए, पूर्व को कह रहा है 4 दिशा होती हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ये 4 दिशा होती हैं। बोल रहा है पूर्व को नॉर्थ ईस्ट बोला जाता है। तो जैसे देखिए यहाँ पर 4 दिशाएं हैं, पूर्व है, ये अब हमारा ईस्ट है, इसको क्या बोल रहा है, नॉर्थ ईस्ट बोल रहा है कि हो जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चंस में लिखा है उत्तर पूर्व हो जाता है, तब जो आपका नॉर्थ ईस्ट है, वाकई में यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट जो होगा, नॉर्थ ईस्ट ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ बन जाएगा। अब यहाँ पर जो है आपका ये नॉर्थ था, ये नॉर्थ है, ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर आपका यहाँ पर बन जाएगा पश्चिम, उत्तर पश्चिम हो जाएगा, नॉर्थ और वेस्ट बन जाएगा। ऐसे यहाँ पर आप देखेंगे कि जो यहाँ पर आपका नॉर्थ और यहाँ पर जो आपका इधर बनता था, नॉर्थ और वेस्ट बनता था, यहाँ पर क्या बन जाएगा, वेस्ट बन जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे जो आपका वेस्ट है, ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर आपका साउथ और आपका वेस्ट बन जाएगा। फिर यहाँ पर देखेंगे तो जो आपका यहाँ पर ये वाली डायरेक्शन है, ये क्या कहलाएगी, साउथ कहलाएगी। यहाँ पर आपका साउथ और ईस्ट कहलाएगा ये। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, तो पश्चिम को क्या कहा जाएगा। तो जो ये पश्चिम है, इसको यहाँ पर क्या बन रहा है, तो देखिए ये पश्चिम है, तो यहाँ पर क्या बन रहा है, तो साउथ और वेस्ट बन रहा है, दक्षिण पश्चिम बन रहा है। यहाँ पर डी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा, साउथ और वेस्ट बनेगा, दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर होगा। इस टाइप से आप बना सकते हैं डायग्राम, अथवा इतना ना करके आप समझ सकते हैं क्या होगा और जल्दी से जल्दी हल कर सकते हैं। यहाँ पर 8 दिशाएं होती हैं, मेन रूप से 4 होती है। ईस्ट होता है, नॉर्थ होता है, वेस्ट होता है और यहाँ पर साउथ होता है। फिर इनकी अलग अलग दिशाएं होती हैं, जैसे यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ वेस्ट होगा, ऐसे यहाँ पर साउथ वेस्ट होगा, साउथ ईस्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरुण का मुंह उत्तर पश्चिम दिशा में है, तो अरुण का जो मुंह है उत्तर पश्चिम दिशा में है। तो उत्तर पश्चिम दिशा में इधर क्या है, अरुण का मुंह है। वह पहले घड़ी की सुई की दिशा में यानी दक्षिणावर्त 90 डिग्री घूमता है। तो देखेंगे तो यहाँ पर कितना कोण बनता है, तो आपको पता होगा कि यहाँ पर एक जो है ये क्या है, कोण 90 डिग्री का, 90 डिग्री का बनता है। एक सीधी रेखा में एक 180 डिग्री कोण बनता है, ये आपको पता है। तो यहाँ पर जो दे रहा है कि दक्षिणावर्त यानी घड़ी की दिशा में कितने डिग्री घूमता है, तो 90 डिग्री घूमता है। तो अरुण अब यहाँ पर पहुँच चुका है। और फिर घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में यानी 12वां वर्त 180 डिग्री घूमता है। तो 180 डिग्री यहाँ पर अरुण अब यहाँ पर पहुँच गया है 90 डिग्री घूमकर। तो अरुण फिर क्या है, 180 डिग्री घूमेगा। तो 180 डिग्री घूमेगा तो यहाँ पर आ जाएगा अरुण। 180 डिग्री यहाँ पर घूम कर पहुँच चुका है अरुण इस बिंदु पर। साउथ और वेस्ट बिंदु पर पहुँच चुका है। पुनः एक बार वह घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में 90 डिग्री घूमता है। तो घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, घड़ी क्या है इस डायरेक्शन में घूमती है, लेकिन वो क्या है विपरीत डायरेक्शन में घूम रहा है। तो फिर से 90 डिग्री और घूमा है, तो अब कहाँ पर पहुँच गया अरुण, यहाँ पर पहुँच गया है। यहाँ पर अरुण फाइनल स्थिति यहाँ पर है अरुण की। तो बोल रहा है अब उसका मुँह किस दिशा में है। तो यहाँ पर देखेंगे तो आपका साउथ और ईस्ट आएगा। तो साउथ ईस्ट देखिए, दक्षिण पूर्व, डी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। अरुण का मुंह दक्षिण पूर्व की ओर है, डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, तीसरा क्वेश्चन से है, मल्लिका उत्तर दिशा की ओर 1 किलोमीटर चलती है और फिर दाईं तरफ मुड़ जाती है और 500 मीटर चलती है। उसकी आरंभिक स्थिति के अनुसार अब वह किस दिशा में है। तो देखिए उत्तर दिशा की ओर यहाँ पर 1 किलोमीटर चल रही है, तो 1 किलोमीटर हो गया उत्तर दिशा में। फिर वह दाईं तरफ मुड़ती है, तो जैसे उत्तर दिशा में जा रही तो दाईं तरफ उसका ये होगा। तो कितना चल रही है, 500 मीटर चल रही है। अब बोल रहा है कोई उसकी आरंभिक स्थिति, यहाँ से उसकी स्थिति से
किस दिशा में है, किस डायरेक्शन में है। देखिए इधर क्या उत्तर है तो इधर क्या होगा, पूरब होगा। ये कौन सी दिशा होगी, नॉर्थ और ईस्ट होगी, उत्तर पूर्व होगा। यहाँ पर डी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा, उत्तर पूर्व। चौथा क्वेश्चन जो है, अनन्या पूर्व की तरफ 3 किलोमीटर चलती है। अनन्या यहाँ पर 3 किलोमीटर चल रही है पूर्व की ओर। प्रारंभिक स्थिति यहाँ पर है अनन्या की, 3 किलोमीटर चली, यहाँ पर पहुँच गई। फिर दाईं ओर मुड़ती है, जैसे ही दाईं ओर मुड़ी तो इधर इसका मुख क्या है, इधर आएगा, नीचे साइड आएगा। और 1 किलोमीटर चलती है, यहाँ पर 1 किलोमीटर अनन्या पहुँच चुकी है। अब वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में है, तो देखिए प्रारंभिक स्थिति उसकी ये है, 1 किलोमीटर यहाँ पर चलकर पहुँच चुकी है अनन्या। तो देखिए प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में है, तो यहाँ पर आपको मिलेगा साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व दिशा में है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा, दक्षिण पूर्व। पाँचवा क्वेश्चन है, एक व्यक्ति का मुख दक्षिण दिशा की ओर है। एक व्यक्ति का मुख, ये बना लेता हूँ, दक्षिण दिशा की ओर है मुख। यहाँ पर मान लीजिए व्यक्ति है, दक्षिण की ओर उसका मुख है। वह घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में 135 डिग्री घूमता है। तो घड़ी क्या है, क्लॉकवाइज जो है ऐसे घूमती है घड़ी, और ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, विपरीत दिशा में घूम रहा है। क्या है, इधर पश्चिम की ओर उसका मुख है, और क्या है 135 डिग्री घूम रहा है। तो 135 डिग्री घूमेगा तो यहाँ पर यदि हम 4 दिशा बना लेते हैं तो देखिए 135 डिग्री घूमेगा तो वो कहाँ पर पहुँच जाएगा, यहाँ पर पहुँच जाएगा। अब बोला उसके बाद घड़ी की सुई की दिशा में 180 डिग्री घूमता है। तो जैसे यहाँ पे था, अब यहाँ पर क्या है, 180 डिग्री घूमने के बाद 135 डिग्री घूमा, यहाँ पर पहुँच गया। अब 180 डिग्री घूमेगा तो यहाँ पर आएगा। तो ये सीधी रेखा क्या है, 180 डिग्री होती है। तो यहाँ पर अरुण जो है, व्यक्ति जो है यहाँ पर पहुँच जाएगा, जो भी मैन है यहाँ पर पहुँच गया है। अब उसका मुंह किस दिशा की ओर है, तो उसका मुंह किस दिशा की ओर है, तो देखेंगे तो यहाँ पर आपका साउथ और वेस्ट होगा, पश्चिम दक्षिण होगा, या फिर दक्षिण पश्चिम होगा। तो डी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट है। छठा क्वेश्चन देखते हैं, पश्चिम को मुख करके खड़ा व्यक्ति दक्षिणावर्त दिशा में 45 डिग्री घूमता है, और फिर उसी दिशा में 180 डिग्री, और फिर वार्मावर्त दिशा में 270 डिग्री घूमता है। वह किस दिशा की ओर मुख करके अब खड़ा है। देखिए पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा है, तो यहाँ पर बना देता हूँ, ये पश्चिम की ओर मुख करके यहाँ पर मान लीजिए खड़ा है, पश्चिम की ओर फिरा है। वो दक्षिणावर्त दिशा में 45 डिग्री घूमता है। तो दक्षिणावर्त दिशा में जब भी 45 डिग्री घूमेगा तो एक खड़ी लाइन, और जैसे यहाँ पर बनता है, आपको पता है यहाँ पर कितने डिग्री कोण बनता है, 90 डिग्री कोण बनता है। तो 90 का यहाँ पर आधा कितना आएगा, 45 डिग्री आएगा। तो यहाँ पर वो पहुँच गया है 45 डिग्री पर। यहाँ पर अब मैन जो है पहुँच चुका है। फिर उसी दिशा में 180 डिग्री घूमता है, तो इसी दिशा में कितना जाएगा, 180 डिग्री आएगा। तो यहाँ पर देखिए एक सीधी रेखा बनेगी, तो यहाँ पर आएगा। अब मैन जो है यहाँ पर पहुँच चुका है। फिर क्या बोल रहा है, फिर 12वां वर्त दिशा में 270 डिग्री घूमता है। तो जब भी 12वां वर्त जाएगा तो यहाँ पर क्या है, 180 आएगा। फिर यहाँ पर उसको और चलना पड़ेगा 90 डिग्री, तो यहाँ पर पहुँच जाएगा मैन। यहाँ पर अंत में जो है मैन यहाँ पर पहुँचेगा, तो उसकी स्थिति बताना है। तो यहाँ से जैसे यहाँ पर पहुँचा है तो उसकी स्थिति अब क्या है, तो देखिए उसका मुख जो किधर है, तो साउथ और वेस्ट, दक्षिण पश्चिम में उसका मुख है। तो सी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं दक्षिण की ओर मुख करके खड़ा हूँ। तो यहाँ पर बोल रहा है कि मैं, मतलब मैं स्वयं दक्षिण की ओर मुख करके खड़ा हूँ। यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, ये हमारी प्रारंभिक स्थिति है। अब मैं 135 डिग्री 12वां वर्त मुड़ जाता हूँ। अब 135 डिग्री 12वां वर्त जाएगा तो अपने बाएं जाएगा, तो ऐसे जाएगा 135 डिग्री 12वां वर्त जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या होता है, 180 होगा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा समझिएगा। यहाँ पर देखेंगे तो जब भी दक्षिण की ओर मुख खड़ा है और 12वां वर्त घूमेगा तो 135 डिग्री बोल रहा है, तो यहाँ पर कितना होगा, 90, और फिर यहाँ पर 45 डिग्री आएगा। अब यहाँ पर व्यक्ति जो है पहुँच चुका है, मतलब मैं स्वयं जो है यहाँ पर पहुँच चुका हूँ। अब मैं ठीक पीछे मुड़ जाता हूँ। तो मैं अब क्या करता हूँ, ठीक पीछे मुड़ जाता हूँ, मतलब जैसे मैं इधर जा रहा था, अब मैं फिर से इसी दिशा में मुड़ रहा हूँ। अब मैं दाईं ओर 45 डिग्री मुड़ जाता हूँ। फिर बोल रहा है 42 और 45 डिग्री मुड़ जाता हूँ, तो 45 आएगा तो इधर आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे मुड़ गया है। अब मैं किस दिशा की ओर मुख करके खड़ा हूँ, तो पूर्व दिशा की ओर मुख करके खड़ा है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन है, सूर्य पूर्व दिशा में की ओर मुख करके खड़ा है, फिर वह दक्षिणावर्त दिशा में 45 डिग्री घूमता है,
उसके बाद वामावर्त दिशा में 135 डिग्री घूमता है। उसके बाद से फिर से दक्षिणावर्त दिशा में 90 डिग्री घूम जाता है। अब उसके सामने कौन सी दिशा है? तो देखिए यहाँ पर बना लेता हूँ, 4 दिशाएं होती हैं। अब क्या बोले, सूर्य पूर्व दिशा की ओर मुख करके खड़ा है, तो यहाँ पर मैं बना लेता हूँ, ये पूर्व दिशा की ओर मुख करके सूर्य खड़ा हुआ है। फिर वह दक्षिणावर्त दिशा में, दक्षिणावर्त जाएगा तो इधर आएगा, कितने डिग्री घूमता है? 45 डिग्री। तब यहाँ पर सूर्य जो है यहाँ पर पहुँच चुका है। इसके बाद वामावर्त दिशा में 135 डिग्री घूमता है, तो इसके बाद देखिए वामावर्त क्या होगा, यहाँ पे 90 और क्या हो जाएगा 45, कितना होगा 135 होगा। तो यहाँ पर जैसे ही जाएगा तो यहाँ पर पहुँच गया है। अब सूर्य यहाँ पर पहुँच चुका है वामावर्त दिशा में। उसके बाद फिर से दक्षिणावर्त दिशा में 90 डिग्री घूम रहा है, तो उसके बाद फिर से कितना डिग्री आ रहा है, 90 डिग्री यहाँ पर आ रहा है। फिर यहाँ पर सूर्य फाइनल में यहाँ पर पहुँच चुका है। अब उसके सामने कौन सी दिशा है? तो पूरब दिशा है उसके सामने। डी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा, पूरब दिशा। नामा क्वेश्चन है, एक दिन गणेश अपने घर से निकला और दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर साइकिल से गया, फिर दाहिने मुड़ा और 5 किलोमीटर गया, पुनः दाहिने मुड़ा और 10 किलोमीटर गया, अंत में बाएं मुड़ा और 10 किलोमीटर साइकिल से गया। वह सीधे रास्ते पर चलते हुए घर जाने के लिए उसे कितने किलोमीटर साइकिल चलानी होगी? यहाँ पर देखिए उस दक्षिण की ओर जा रहा है, तो यहाँ पर हम बना देते हैं दक्षिण की ओर। जे गया दक्षिण की ओर, कितना जा रहा है 10 किलोमीटर गया है। फिर दाहिने मुड़ता है, तो जैसे ही दक्षिण की ओर जाएगा और दाहिने मुड़ता है तो इस दिशा में जाएगा, कितना गया है 5 किलोमीटर यहाँ पर गया है, 5 किलोमीटर गया। और पुनः से वो फिर क्या करता है, दाहिने मुड़ता है और 10 किलोमीटर जो है गया, फिर से दाहिने मुड़ेगा अपने। तो जैसे इधर जाएगा तो दाहिना उसका क्या सा होगा, तो दाहिना इधर होगा। तो यहाँ पर अब क्या है 10 किलोमीटर पहुँच गया है वो। अंत में फिर से क्या करता है, बाएं मुड़ा और 10 किलोमीटर गया, फिर से क्या करता है बाएं मुड़ता है अपने। तो बाएं देखिए, बाएं जाएगा तो इधर जाएगा, यहाँ पर क्या है 10 किलोमीटर गया। वहाँ से सीधे रास्ते पर चलते हुए घर जाने के लिए उसे कितने किलोमीटर साइकिल चलानी होगी? तो यहाँ से ये दूरी, यहाँ पर घर पहुँचने के लिए उसे कितने किलोमीटर और साइकिल चलानी होगी? तो यहाँ पर 10 है और प्लस ये क्या है, प्लस यहाँ पर 5 हो जाएगा। देखिए 10 धन प्लस 5 कितना हो जाएगा, 15 किलोमीटर उसको साइकिल चलानी होगी। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा, 15 किलोमीटर साइकिल चला के उसको घर जाना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है, बाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर जाता है, दाईं ओर मुड़ता है और 1 किलोमीटर जाता है, दोबारा दाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर जाता है। प्रारंभिक बिंदु से वह कितनी दूरी पर है? देखिए एक आदमी 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है, तो यहाँ पर बना देता हूँ, ये 3 किलोमीटर यहाँ पर पश्चिम की ओर गया है, 3 किलोमीटर। बाईं ओर मुड़ता है, तो जैसे ही बाईं ओर मुड़ेगा तो उसका नीचे की ओर आएगा, इधर बाईं ओर जाएगा, कितना जा रहा है 3 किलोमीटर जा रहा है। फिर से जैसे ही उधर गया तो दाईं ओर फिर से क्या है 3 किलोमीटर जाता है और दाईं ओर मुड़ता है, तो यहाँ पर गया है और फिर से क्या है दाईं ओर मुड़ेगा तो उसका इधर दाईं ओर होगा और 1 किलोमीटर जाता है, तो यहाँ पर 1 किलोमीटर हो गया है। दोबारा दाईं ओर मुड़ता है, तो दोबारा जैसे ही वो दाईं ओर मुड़ेगा तो ये आएगा दाईं, उसका दायां होगा और कितना जाता है, तो 3 किलोमीटर जाता है, 3 किलोमीटर गया है। प्रारंभिक बिंदु से वह कितनी दूरी पर है? तो देखिए उसके प्रारंभिक बिंदु से कितना दूरी पर है यहाँ पर हमें निकालना है। तो देखिए एक कितनी दूरी है, 1 है और यहाँ पे कितना है 3, तो इतना दूरी क्या होगा डिफरेंस, यहाँ पर देखिए 1 किलोमीटर है और ये क्या है यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है 3 किलोमीटर है, तो 3 धन 1 बराबर कितना हो जाएगा 4 किलोमीटर हो जाएगा। ऑप्शन में है फर्स्ट ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा, 4 किलोमीटर। इसी टाइप से आप करते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे और हल करते जाएंगे। देखिए जब भी उसका दक्षिण की ओर होगा मुख, तो दक्षिण की ओर मुख होगा तो ये क्या होगा इधर दायां होगा उसका, इधर क्या होगा बायां होगा। बस ये आप अपने हाथ का लेकर के इशारा करते रहिए कि हमारा दायां किधर होगा, हम इस डायरेक्शन में जाएंगे तो बायां कौन सा होगा, ये चीज़ ध्यान रखते रहिए, बन जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां। आकाश घर से विद्यालय के लिए निकलता है जो 12 किलोमीटर दूर है। विद्यालय से वह क्लब जाता है जो विद्यालय से 7 किलोमीटर दूर है। यदि विद्यालय, क्लब तथा घर एक ही रेखा में है तो घर वापस आने के लिए उसे कम से कम कितना चलना होगा? तो देखिए एक ही रेखा में है तो 12 जाएगा, प्लस फिर क्या जाएगा, फिर से 7 जाएगा, क्लब जा रहा है प्लस 7 और जाएगा, कितना हो जाएगा उसको टोटल। यदि घर लौटना होगा तो उसको 19 किलोमीटर फिर से चलना होगा, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा, स्कूल से उसको घर आने में।
कितना टाइम लगेगा, कितना किलोमीटर चलना पड़ेगा, तो 19 किलोमीटर चलना पड़ेगा। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन है, सुंदर पूर्व की तरफ 4 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ जाता है और 3 किलोमीटर चलता है, फिर से वह दाईं ओर मुड़ जाता है और चलना जारी रखता है। अब वह किस दिशा की ओर है? तो देखिए यहाँ पर सुंदर पूर्व की तरफ 4 किलोमीटर चलता है, तो ये पूर्व हो गया, 4 किलोमीटर यहाँ पर चला है। फिर वह दाईं ओर मुड़ता है, तो जैसे पूर्व की ओर है उसका मुख, तो दाईं ओर इधर आएगा। तो कितना जाता है? 3 किलोमीटर चल रहा है। फिर से वह दाईं ओर जाता है, तो जैसे दाईं मुड़ेगा तो इधर आएगा, दाईं ओर मुड़ जाता है। कि अब वह क्या है, चलता ही रह रहा है। 3 किलोमीटर इधर जाने के बाद अपने दाएं मुड़कर चलता है, निरंतर चल रहा है। देखिए अब किस दिशा में जा रहा है, तो पश्चिम दिशा में जा रहा है। तो यहाँ पर जो है सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है। तो ये सभी हमारे 12 क्वेश्चंस थे। आपको कैसे लगे? दिशा डायरेक्शन परीक्षण के इसी टाइप से आप हल कर लेंगे। कोई भी क्वेश्चन आएगा तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करिए, और पहली बार वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।